और चलिए अब बात करते हैं सर्दी की। प्रदेश भर में अब तेजी के साथ तापमान गिरने लगा है। पारा लगातार बढ़ रहा है, गिर रहा है कई जिलों में। प्रदेश भर में बता दें कि ठंड का असर दिखने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से अब राजस्थान में सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सर्दी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर्दी की ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। बता दें कि इन सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में धूप में बढ़ती जा रही है नरमी। बता दें कि धूप तो निकल रही है लेकिन उसमें नरमी लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश भर में ठंड जो है बढ़ने लगी है। दिन पर दिन जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। और देखिए प्रदेश में सर्दी का हाल किस तरह से है और किस तरह से अब जो तापमान है लगातार गिरता जा रहा है। इसको लेकर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही दीपक पुरी भी भरतपुर से जुड़ रहे हैं और सीकर से संदीप हुडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे शुरुआत करूंगी। आपके पास कुछ लोग भी वहां मौजूद है जहां आप अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। किस तरह से अभी वहां पर सर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसका सीधा असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो भरतपुर में अभी हाल फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तापमान है वहां? देखिए बिल्कुल रिस्का, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर जो है वो पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। भरतपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो जिसे गुलाबी ठंड कहते हैं ना, वो गुलाबी ठंड यहाँ पर जो है नजर आ रही है। लोगों को सुबह के वक्त कड़ी ठंड का जो है सामना करना पड़ता है। हालांकि धूप निकल रही है लेकिन धूप के बावजूद भी जो ठंड है वो इतनी है कि लोगों को कपड़े जो है ज्यादा पहन करके निकलने पड़ता है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा हुआ हूँ जहाँ लोगों का जो आवागमन है वो लगा रहता है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोग जो है सर्दी के कपड़े यानी कि बचाव के लिए जो है सर्दी के कपड़ों को पहन करके निकल रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह की ठंड जो है शुरुआत हो गई है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है? भरतपुर में अच्छी ठंड पड़ रही है और जो बर्फ गिर रही है प्रदेश में जम्मू कश्मीर साइड में, उसका असर अब जल्दी सरकने लगा है और काफी अच्छी ठंड बढ़ने लगी है। गर्म कपड़े भी सब लोगों ने अपने अपने कपड़े डबल निकाल लिए हैं और डबल पहन करके निकलते हैं। और भरतपुर में जिससे क्या है कि सबसे पहले सर्दी का आवागमन होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दिल्ली नज़दीक है तो उसका असर सबसे पहले भरतपुर में आता है साहब। देखिए एक और बात है इसका कि यहाँ पर जो रात का तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस देखा गया था और अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सूरज की किरणें जैसे ही निकलती हैं तो तापमान में, लेकिन सुबह के वक्त यानी कि 4 बजे के बाद और 7 बजे 8 बजे तक का जो समय होता है उस दौरान लोगों को कड़ी ठंड का जो सामना है वो करना पड़ता है। लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और अब धीरे धीरे सूरज की किरण बढ़ रही है। किस तरह से जो है ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है? भयंकर प्रकोप आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। ठंड में कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया चल रही है। चाय पानी बढ़िया। देखिए लोग सुबह चाय का सहारा लेते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं न्यूज 18 राजस्थान का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आप तक बात पहुंचा रहे हैं हमारे दीपक पुरी जी, और समय समय पे आप तक भरतपुर के सब जगह चारों तरफ घूम करके पूरे जिले की चारों संभाग की खबर। बिल्कुल, देखिए लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है रिस्का, और ये देखने को मिलता है कि लोग जो है अब कंबलों का सहारा ले रहे हैं। कंबल जगह जगह जो है देखे जा रहे हैं, बिक्री हो रही है, सड़क के किनारे कंबलों को रख करके बेचते हैं। तो इस तरह के जो है नज़ारे वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार अभी ठंड का और प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो जो पर्यटक हैं उनकी भारी संख्या जो है यहाँ पर बढ़ती जाती है। मेरे पीछे ठीक पीछे केवलादेव नेशनल पार्क है जहाँ पर भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं और सर्दी के सीजन में सबसे ज़्यादा पर्यटकों की जो संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और इसे ग्रामीण भाषा में गुलाबी ठंड कहा जाता है कि जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ये ठंड ऐसी देखने को मिलती है। इसे गुलाबी ठंड के नाम से जाना जाता है। जी रिस्का। जी बिल्कुल दीपक, एक बार आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ अलग अलग जगहों से और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशोक शर्मा जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से।
अशोक, आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी सहयोगी दीपक बता रहे थे कि वहां पर गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों मतलब धुंध छाने लगी है और निश्चित रूप से देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका अब असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो श्रीगंगानगर में हाल फिलहाल में कैसी क्या कुछ स्थिति है? आप भी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, स्वेटर आपने पहना हुआ है, किस तरह से सर्दी है वहां पर, क्या तापमान है? देखिए ऋषिका, जैसा कि सहयोगी दीपक ने बताया, वाकई गुलाबी ठंड का आगमन हो चुका है, शरद ऋतु की आगमन हो चुकी है। तो जैसे जैसे अब श्री गंगानगर में ठंड का असर शुरू होने लगा है, वैसे वैसे लोगों की दिनचर्या, लोगों का रहन सहन और लोगों का खान पान भी बदलने लगा है। हालांकि यदि तापमान की बात करें तो देखिए बीती रात का तापमान तकरीबन 8.5 डिग्री सेल्सियस श्री गंगानगर का दर्ज किया गया, लेकिन दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि रात का तापमान तकरीबन 8.5 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस। इन दिन और रात के तापमान में जो अंतर है, इस अंतर की वजह से मौसमी बीमारियों की जो ग्रसित मरीज हैं उनकी संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। सामान्य तौर पर जो जिला अस्पताल की ओपीडी रहती थी वो 1000 से 1200 मरीजों की रहा करती थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान जिस तरह से एकाएक सर्दी का आगमन हुआ है और मौसम के जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आने लगा है, उसकी वजह से अब ओपीडी बढ़कर 400 से 500 मरीजों तक बढ़ गई है। अभी हमें देखिए श्री गंगानगर के गार्डन में मौजूद है। हालांकि धूप खिलने की वजह से अब ज्यादातर लोग अब धूप खिलने के लिए घर से बाहर आने लगे हैं और देखिए आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से लोग इस धूप के दौरान ही अब घर से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। चूंकि दोपहर का सुबह के वक्त अब इस समय खासी ठंड पड़ने लगी है, तो जनरली जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट आया है कि मॉर्निंग वॉकर्स पे, क्योंकि मॉर्निंग वॉकर्स अब जल्दी से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे। और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी कारणवश, वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस बदलते हुए मौसम से बचा जा सके। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर शीत ऋतु का आगमन हो गया है। तेज ठंड से बचने के लिए जहां एक तरफ जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा लेट शुरू होने लगा है। जो पहले रूटीन सुबह 6 बजे शुरू हुआ करता था, वो रूटीन अब 7:30-8 बजे शुरू हुआ है। साथ ही साथ लोग इस ठंड के दौरान जब धूप निकलती है तो धूप को खाने के लिए बाहर निकलते हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। निश्चित तौर पर ऋषिका, श्री गंगानगर में भी प्रदेश के अन्य जिलों की बातें ही शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। चूंकि मौसम विभाग ने अभी भी अंदेशा जताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर सहित प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों के जो न्यूनतम तापमान है, यानी कि रात का तापमान है, उसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि अब ये ठंड का दौर और तेज होने वाला है। जी ऋषिका। बिल्कुल अशोक, सही कह रहे हैं आप। अभी तो ठंड आना शुरू ही हुई है, अभी तो और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। देखिए हमारे साथ सीकर से संदीप हुडा भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि देखिए अभी श्रीगंगानगर से अशोक बता रहे थे और सहयोगी भरतपुर से दीपक भी बता रहे थे कि गुलाबी ठंड पड़ने लगी है और इसके साथ ही जो कई मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि ठंडी गर्मी हो रही है, सुबह ठंड होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वैसे ही गर्मी भी थोड़ी बहुत लोगों को लगने लगती है। तो जो ठंडा गर्म ये मौसम होता है, इससे मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सीकर में संदीप क्या कुछ फिलहाल स्थिति है, कैसी ठंड है वहां, और अगर जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। तापमान में जिस तरह से गिरावट, क्योंकि पिछले अगर 7-8 दिन की बात करें तो जो शेखावाटी इलाका और जो सीकर जिला है प्रदेश में सबसे ठंडे हैं। तापमान आज की अगर तापमान की बात की जाए सुबह की तो 3.7 डिग्री तापमान रहा है, जो सबसे कम बताया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन जो डिफरेंस तापमान के बीच में है, कल दिन में अच्छी धूप होने की वजह से जो दिन का तापमान था वो 30 डिग्री दर्ज किया गया था और रात का तापमान है वो 3.7 डिग्री चल रहा है, यानी कि तकरीबन 26-27 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये जो है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि रात को ठंड रहती है और फिर दिन में जैसे बिना कपड़े के बाहर निकल जाना, फिर शाम को ठंड हो जाना। इस वजह से जो मौसमी बीमारियां वो बिल्कुल बढ़ रही हैं। अस्पतालों में जो मरीज हैं वो भी ज्यादा पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की बात है इस वक्त ऋषिका, चूंकि ये पूरा किसान बेल्ट है, तो जो किसानों के लिए सबसे राहत वाली बात यह है कि अच्छी धूप हो रही है और तापमान भी ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। तो ये जो एक सुटेबल स्थिति किसानों के लिए है, तो एक अच्छी राहत की बात है कि फसलों की जो बढ़वार है वो भी अच्छी हो रही है। और देखिए किसानों के लिए तो ये मौसम अच्छा है, लेकिन आम जनता की बात की जाए तो उनके लिए सर्दी जो है थोड़ी बहुत परेशानी लेकर आती है। जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है उस तरह से बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।